सुस्वागतम। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल ओझर मुंबई संभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद दिवस में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन दुलंगे, मुख्याध्यापक, केंद्रीय विद्यालय ओझर, आज के इस कार्यक्रम को आपके साथ साझा करूंगा। आज 29 अगस्त 2020। प्रतिवर्ष यह दिवस पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण आप सभी जानते ही हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इस दिवस को मनाते हैं। भारत में इस दिवस का एक अपना महत्व है। इस पर्व को मनाने के पीछे का जो मुख्य कारण है उस पर थोड़ा मैं प्रकाश यहाँ डालना चाहूँगा। भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल और उससे जुड़ी गतिविधियों का भी महत्व बच्चों को पता चले, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म दिवस होता है और उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम बहुत ऊंचा किया था। यही एक मुख्य कारण है कि इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सभी समझते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती है, यद्यपि इसके पीछे छिपे हुए बहुत लाभ भी है। इस पर अन्य सारी चर्चा हमारे शिक्षक साथी और आज के अतिथि करेंगे। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने एवं उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इसे समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। मुझे खुशी है कि केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल ओझर एवं यहाँ के पूरे कर्मचारी हर साल विभिन्न खेल गतिविधियों को आयोजित करते हैं एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्रों के लिए उनकी व्यवस्था करते हैं। गत वर्ष विद्यालय में जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उनके कुछ छायाचित्र आपके साथ यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं। मुंबई संभाग के माननीय असिस्टेंट कमिश्नर श्री एसपी पाटिल जी, इनके उपस्थिति में यह पूरा कार्यक्रम खेल समारोह संपन्न हुआ था। नासिक संकुल के विभिन्न क्रीड़ा शिक्षक एवं मुंबई संभाग से आए हुए विभिन्न विद्यालयों के छात्रगण, इन सब ने जोश के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी और अच्छा प्रदर्शन किया। इस कड़ी में आगे विद्यालय के छात्र एवं विद्यालय के आज के विशेष अतिथि, इनके द्वारा आपको संबोधन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज का यह कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है, जैसा कि पहली बार ये ऑनलाइन होने जा रहा है और सभी छात्र इस कार्यक्रम की अनुभूति लें। कार्यक्रम के उपरांत आपके लिए 2 प्रतियोगिताएं, एक क्विज और एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता रखी जाएगी। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार। लाइटनिंग ऑफ ए लैम्प, इसके उपरांत विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक श्री आर.डी. पाखरे जी, ये आपको संबोधित करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान खेमेंद्र तोंदवाल, जो कि हमेशा हर कार्यक्रम में, हर गतिविधि में हमें मार्गदर्शन करते हैं एवं उनका पूरा सहयोग हमें रहता है। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक
डॉक्टर मनोज जगदाले, इनके द्वारा आपको कुछ आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। छात्रों की तरफ से कुमारी श्रुति वाघ अपने विचार यहाँ पर प्रकट करेंगी। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर माधवी मार्डीकर, जो कि हेड है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नागपुर की। इनके द्वारा आपको आवश्यक जानकारी एवं खेलों के महत्व के बारे में बताया जाएगा और अंत में इन सब गतिविधियों के बाद आप एक लिंक आपके साथ साझा की जाएगी। इस लिंक की मदद से आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं और जो छात्र इन सवालों के सही जवाब देते हैं उनको ई प्रमाण पत्र भी बांटा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, इस संकट काल के समय में हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं। उसी में से एक है कि ऑनलाइन ई प्रमाण पत्र का वितरण। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक श्री आर.डी. पाखरे जी कि वे आए और आपके साथ अपने विचार साझा करें। मैं रविशंकर राव पाखरे, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल। आज दिनांक 29 अगस्त विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और आदरणीय श्री मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व कप्तान, भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके थे। उनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। विश्व के वरिष्ठ प्रसिद्ध खिलाड़ियों में उन्हें गिना जाता था। उन्होंने ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। 3 बार के ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स, 1936 बर्लिन ओलंपिक में आपने भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों में किया। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल लगे। जब वे मैदान में उतरते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उनकी हॉकी से बॉल चिपक जाती है। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1927 में उन्हें लांस नायक, 1932 में नायक, 1937 में सूबेदार और 1943 में लेफ्टिनेंट बनाया गया। स्वतंत्र भारत के पश्चात 1948 में उन्हें कैप्टन बनाया गया। आपको शायद मालूम है या नहीं, 1937 में उन्हें वायसराय का कमीशन भी प्राप्त हुआ और वे सूबेदार बने। इसके पश्चात उन्हें हॉकी के खेल में अपना योगदान देने के लिए लांस नायक से लेके तो कैप्टन और उसके बाद में अंत में उन्हें मेजर की उपाधि से
नवाजा गया था। जब वे हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था मानो बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती है। प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को आशंका होती थी कि कहीं यह उनकी जादुई स्टिक तो नहीं जिससे बॉल छूटती ही नहीं। यह आशंका हॉलैंड में भी हुई। जब वो हॉलैंड में गए थे खेलने के लिए तो ऑफिस प्रतिद्वंदियों ने उसकी शिकायत अधिकारियों से की। अधिकारियों ने उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है, लेकिन नतीजा 0 निकला। इसी प्रकार जापान में ध्यानचंद जी जब खेलने के लिए गए थे तो वो जब अपनी हॉकी खेल रहे थे तो उनकी बॉल का हॉकी के साथ जो कॉम्बिनेशन था, जो टच था, कि बॉल हॉकी से छूटती ही नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो कि उनकी स्टिक में कोई का ग्लू या गोंद लगा दी गई है। उनकी उसकी शिकायत भी वहाँ पर की गई। उनकी हॉकी बदल कर दूसरी हॉकी दी गई खेलने के लिए, लेकिन नतीजा फिर भी वही ढाक के 3-5। उनकी हॉकी कलाकारी को देखते हुए, उनके हॉकी खेल के कौशल्य को देखते हुए प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी अपना खेल भूलकर उनके खेल को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के रुडोल्फ हिटलर ने, सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें अपने देश जर्मनी से खेलने की पेशकश की, परंतु हे धन्य वीर सपूत मेजर ध्यानचंद, उन्होंने उस पेशकश को ठुकराकर भारत के लिए खेलना में अपना गौरव समझा। वियना में ध्यानचंद जी की 4 हाथ में स्टिक लिए मूर्ति लगाई और दिखाया गया कि ध्यानचंद जी कितने महान खिलाड़ी थे, जबरदस्त खिलाड़ी थे। जब वे ब्राह्मण रेजिमेंट में थे उस समय उनके सहयोगी मेजर बले तिवारी से उन्होंने हॉकी के गुर सीखे। वे प्रथमतः रेजिमेंट की टीमों से ही खेला करते, रेजिमेंट में ही खेला करते थे। दिल्ली में वार्षिक प्रतियोगिता में जब उनको खेलने का मौका मिला तो उन्होंने काफी शोहरत हासिल की। इस शोहरत से उन्हें प्रेरणा मिली और 13 मई 1926 को न्यूजीलैंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। न्यूजीलैंड में टोटल 21 मैच खेले गए, जिनमें 3 टेस्ट मैच थे। 21 मैचों में 192 गोल भारतीय टीम ने किए और सिर्फ 24 गोल इन्होंने खाए। इस प्रकार इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना प्रतिनिधित्व किया। 400 से अधिक गोल उन्होंने किए। ओलंपिक खेल 1928 में एम्स्टर्डम में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया। एम्स्टर्डम में खेलने से पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड में 11 मैच, प्रदर्शनी मैच, प्रैक्टिस मैच खेले, जिसमें उन्होंने अद्भुत सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए। ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मैचों में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से, बेल्जियम को 9-0 से, डेनमार्क को 5-0 से और स्विट्जरलैंड को 6-0 से मात दी। 26 मई 1928 फाइनल में इंग्लैंड को 3-0 से हराकर भारत पहली बार ओलंपिक में विश्व विजेता बना। तत्पश्चात लॉस एंजल्स 1932 के ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद जी ने काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी। वे सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेला करते थे। तब तक सेना में लांस नायक बन चुके थे। भारत ने काफ़ी मैच खेले। इस सारी यात्रा में ध्यानचंद जी ने 262 में से
101 गोल स्वयं किए। निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। लॉस एंजल्स 1932 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने तो पूर्व, कहने का तात्पर्य है कि उस समय जब 24-1 से अमेरिका को हराया तो वहां के प्रेस में एक वक्तव्य आया था। उसमें लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान है जिसने अमेरिका टीम के 11 के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। इसके पश्चात आते हैं हम बर्लिन ओलंपिक्स 1936। ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद जी को भारतीय टीम का इस ओलंपिक्स में कप्तान बनाया गया था। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था, मुझे जरा भी आशा न थी कि मुझे कप्तान चुना जाएगा। यहां पर एक अभ्यास मैच खेला गया जो कि बर्लिन में खेला गया था जर्मनी के अगेंस्ट में। जर्मनी की टीम से भारतीय टीम 4-1 से हार गई थी। मैच प्रारंभ होने वाले थे, उस हार को कोई भी नहीं भुला सकता था। मैच चालू होने वाले थे। 5 अगस्त 1936 को भारत का हंगरी के साथ ओलंपिक का पहला मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम ने हंगरी को 4-0, दूसरे मैच में जापान को 9-0, फ्रांस को 10-0 से शिकस्त दी। 15 अगस्त 1936 को भारत और जर्मनी के बीच फाइनल मुकाबला होना था। अभ्यास मैच के दौरान जर्मनी की टीम ने भारत को हराया था। वो डर सभी खिलाड़ियों में था क्योंकि फाइनल मुकाबला था। तभी अचानक भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता को एक युक्ति सूझी। वो अपने वे खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में लेके गए और उन्होंने उनके हाथों में राष्ट्रीय झंडा रख दिया, तिरंगा झंडा रख दिया और कहा कि इसकी लाज अब तुम्हारे हाथों में है। खिलाड़ियों ने तिरंगे झंडे को सलाम किया और उतर पड़े मैदान में वीर सैनिकों की तरह। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले और जर्मनी की टीम को 8 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। ध्यानचंद जी ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मनी तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। यह भी संयोग की बात है कि दोनों खिलाड़ियों के जन्म में सिर्फ 2 ही दिन का अंतर है। अभी विगत 2 दिन पूर्व 27 अगस्त को ब्रैडमैन की जन्म शती मनाई, तो आज 29 अगस्त को हम ध्यानचंद जी को नमन करने को तैयार हैं। ध्यानचंद जी को नमन कर रहे हैं, जिसे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सम्मान। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन, द्रोणाचार्य पुरस्कार आज के दिन ही प्रदान किए जाते हैं। साथ कहने का तात्पर्य यह है कि खेलों से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व निखरता है। अब व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी बनती कैसे है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये अनेक प्रकार की बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है,
सर्वांगीण विकास के बिंदु कौन से हैं, जो कौन से बिंदु हैं जिससे कि सर्वांगीण विकास होता है? क्या सिर्फ खेलने से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो मेरी नज़र में सर्वांगीण विकास के लिए ये 5-6 बिंदुओं का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये बातें उस व्यक्ति में होना आवश्यक है, जो कि खेलों के माध्यम से हमको सीखने को मिलती हैं और हम उस चीज़ को आत्मसात करते हैं। खेलों के माध्यम से आज भारत सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं में खेल कोटा, स्पोर्ट्स कोटे में नियुक्ति की जाती है। पहले लड़कियां, गर्ल्स जो हैं, काफ़ी कम खेलों में भाग लेती थी। गिने चुने नाम हुआ करते थे, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन आज की तारीख में आज आप देखेंगे तो आपको नामों की लंबी फहरिस्त नजर आएगी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, ज्वाला गुट्टा, जोशना चुनप्पा, अंजलि भागवत, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा, सानिया नेहवाल, मीराबाई चानू, पूनम यादव, हिमा दास, दीपा करमरकर, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अपने देश का गौरव बढ़ाया है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अंत में भारतीय हॉकी के राष्ट्र नायक मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें सच नमन करता हूं और अपने संबोधन को यहाँ पर विश्रांति देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मेजर ध्यानचंद, इनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विद्यालय के प्राचार्य श्री खेमेंद्र तोंदवाल सर को। Thank you, Mr. Pawan. Good afternoon, students. How are you? Hope all of you are safe and healthy and happy at your home with your family members. And you and your family members are following the instructions of government issued due to COVID-19 pandemic. Dear students, first of all, I convey my best wishes on National Sports Day. As we know, the importance of games in our lives. There is a saying, a healthy man resides in a healthy body. So, you must play games daily at least for 1 hour. When you play, it keeps you away from sickness, it gives you energy and keep your mind healthy. बच्चों के साथ साथ मैं अभिभावकों का भी आह्वान करता हूँ कि वो आप अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। न केवल बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, बल्कि आप स्वयं भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ वर्कआउट करें। घर पर आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये जो भी हम गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा, प्राणायाम ये सब करते हैं, न केवल इसको कर हम अपने स्वयं के शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर अपने देश की अच्छे से सेवा कर सकता है। तो ये राष्ट्र के निर्माण के लिए भी एक प्रभावशाली कदम है। हमारी भारत सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, या ये कहें कि सभी भारतवासियों की फिटनेस के लिए बहुत ही उपयोगी कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में फिट इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय में इसके जो अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम जो भारत सरकार कर रही है, और उसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालयों को भी उसी डायरेक्शन में जो निर्देश दिया जाता है उनका पालन केंद्रीय विद्यालय करता रहता है। इसी क्रम में हम लोग
एक विशेष एक्टिविटी जो हम करते हैं, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, SBSP एक बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम है जो भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को हम उसी तरह से असेस करते हैं जैसे हम एकेडमिक में बच्चों को असेस करते हैं। एंड वी हैव ए प्रोग्राम इन विच all the students must be assessed 2 times in one academic year, and for this we are supposed to give the report card as the report card is given in usual academics of the students. So this program is very important not only for the students but for the all. और खेलने कूदने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहें जैसा चाहें खेल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हमारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्यों इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे देश के एक महान खिलाड़ी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। हॉकी के जादूगर द विजार्ड मेजर ध्यानचंद। बचपन में नाम इनका ध्यान सिंह था, लेकिन धीरे धीरे इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद पड़ गया। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोगों को बहुत ही कम जानकारी होगी। आप ज़रा इनके बारे में जानकारी पाने की कोशिश करिए। मैं जो कुछ बताऊंगा वो बहुत थोड़ा सा ही बता पाऊंगा, लेकिन आप अपने स्रोतों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। इन्हें हॉकी का जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। इनके अंदर कुछ ऐसी बात थी, इन्होंने अपने रहते 1928, 1932, 1936 में भारत को हॉकी का गोल्ड मेडल जिताया था। केवल हॉकी का गोल्ड मेडल जिताना ही बात नहीं है, इन्हें हॉकी का जादूगर इसलिए कहते थे कि लोग ऐसा कहते थे, जो इनका खेल को देखते थे वो ये सोचते थे और उनको ऐसा दिखाई देता था कि जो बॉल है, हॉकी खेलते समय जो बॉल है वो इनकी हॉकी स्टिक के पास रहती है। यहाँ मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक बॉल के पास होती थी, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉल उनकी हॉकी के पास होती थी। और इनके खेल में वो जादू था कि सामने वाला ऐसा सोचता था कि कहीं इनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक तो लगा हुआ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से बॉल हमेशा इनके आसपास ही घूमती है। इस बात से नीदरलैंड में एक बार वहाँ जो आयोजक थे उन्हें खुद शक हुआ। उन्होंने इनकी हॉकी स्टिक को कटवाया, तोड़वाया कि कहीं इनकी हॉकी स्टिक में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बॉल को खींच रही है। देखा कुछ था ही नहीं, मिलना भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक दी और फिर उसका खेल देखा। उन मेजर ध्यानचंद के खेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे ही खेलते रहे और वैसे ही गोल करते रहे। उनका खेल इतना प्रभावशाली था, अमेरिका को लॉस एंजल्स में भारत ने हॉकी के खेल में 24-1 से हराया था। 24 गोल भारत ने किए, 1 गोल उन्होंने किया। इस खेल के बाद क्रिकेट के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि ध्यानचंद हॉकी में ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बना रहे हैं। बर्लिन में इन्होंने वहाँ के तानाशाह हिटलर के सामने फाइनल मैच में भारत ने, जब भारत और जर्मनी का फाइनल मैच था और इस मैच को देखने के लिए हिटलर भी वहाँ पर पहुँचे थे, तो उस फाइनल मैच में भारत ने जिस तरह से जर्मनी को बुरी तरह से हराया, 8-1 से हराया, तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी इनके फ़ैन हो गए। मैच ख़त्म होने के बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने पास बुलाया, पूछा क्या करते हैं। इन्होंने बताया कि सेना में एक बहुत मामूली सी नौकरी है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे देश में आओ, मेरी तरफ से खेलो, मैं आपको अपनी सेना में एक बहुत बड़ी पोस्ट दूंगा। लेकिन हमारे मेजर ध्यानचंद ने बहुत ही विनम्रता से उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ और मैं अपने देश की तरफ से खेलूँगा। आप ध्यानचंद के बारे में पढ़िए, YouTube पे सर्च करिए, जानकारी लीजिए, आपको पता चलेगा कि ऐसा महान खिलाड़ी, जो अगर मैं ये कहूँ कि हॉकी का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी,
मेजर ध्यानचंद हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आज के दिन मैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी इसको आह्वान करता हूँ कि आप सभी खेलों के क्षेत्र में आगे आएँ। आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो इस तरह का कर्तव्य दिखाए, देश का नाम फिर से ऊंचा करे। एक बार पुनः आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। ये थे हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री खेमेंद्र तोंदवाल सर। और बिल्कुल सही बात सर ने यहाँ पर कही कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। विद्यालय में जैसे छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, वैसे ही गत कुछ वर्षों से केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक साथियों के लिए भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री डॉक्टर मनोज जगदाले सर, जो आपको स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत एवं खेल के जरिए स्वस्थ शरीर के बारे में कुछ बताएंगे। श्री डॉक्टर मनोज जगदाले सर। मनोज जगदाले सर। Suprabhat, good morning. I am Manoj Jagdale, a teacher at KV Ojar. I am here to tell you about fitness and wellness through sports or Fit KV and SBSB. Today is 29th August. The day is celebrated every year as National Sports Day on account of birthday of hockey wizard Major Dhyanchand. Major Dhyanchand was a legend in the field of hockey and was considered as a magician with a hockey stick. The day is rightly celebrated as a tribute to the great soul. His greatness lies in the fact that he could able to prove his abilities at international levels with minimum resources available to him at that time. On this occasion, I salute him and pay tribute for his devotion, willpower, and great sporting talent. Coming to fitness and wellness through sports, Fit KV and SBSB. SBSB stands for Swasth Bachche and Swasth Bharat, a pilot project launched by KVS located in different parts of our country. The SBSB is aimed at helping the student to develop daily exercise as a habit and improving their sporting talent. The SBSB includes sporting activities and exercises. These sporting activities under SBSB are being conducted for different age groups since last few years in our Vidyalaya. The data are uploaded in a mobile app and sent for assessment. The sporting activities included in SBSB are simple, easy to do exercise. That means it can be done at home or at any place wherever a little bit of space is available, and can be done by all age groups. The exercises are very useful to maintain good health also. So this exercise improves agility, endurance, body flexibility, muscle power, and of course they are also good for keeping the body fit and healthy. So most of the students and parents are aware of this SBSB exercises. So now at the present scenario where the whole world is facing COVID-19 pandemic, it become more important to keep our body fit and healthy so as to prevent infection. COVID-19 pandemic has showed us that people with strong immunity usually remain either asymptomatic or suffer from mild symptoms. So I would like to suggest you to continue doing regular exercise, eat nutritious and proper diet. Also do not forget to take rest. Healthy individuals are the need of the hour since they can contribute a lot to the development of the nation. So the mantra is exercise, exercise, exercise every day with proper diet. So that will help us to fight infection and to keep our body fit and healthy. So thank you all. Good day. Thank you very much, sir. Very true. It's the time to take care of ourselves and have exercises whenever and wherever possible. In continuation, I would like to invite student of Kendriya Vidyalaya Vayu Senasthal Ojar, Kumari Shruti Wagh of class 12th. Good morning, myself Shruti Shrikant Wagh of Kendriya Vidyalaya FS Oza, Nasik. First of all, happy Sports Day.
As we celebrate Sports Day on 29th August, on birth anniversary of hockey legend Major Dhyanchand, who won gold medal in Olympic for India in 1928, in 1932 and also in 1936. In sports, fitness is more important. Fitness does not only refers to being physically fit, but also refers to being personal mental state as well. If a person is physically fit but mentally unwell, he or she will not be able to function optimally. Mental fitness can only be achieved if your body is physically fit and functioning well, but can help relax your own mind in eliminating stress and by exercising regularly and eating right food. Why fitness is important? People who are physically fit are also refers to healthier, are able to maintain their weight, reduce health problems. In order to maintain relaxed state of mind, a person should be physically active. How to become physically fit? Fitness requires change in lifestyle as well. If you will have to incorporate regular exercise routine in your life and also eat healthy food. Many people goes to gym, clubs, yoga classes for maintaining their health and fitness. But in today's situation, gyms, clubs and all the yoga classes are closed. As many of us are finding a way to get fit in our house. COVID-19 pandemic means that all are staying at home and doing all work from home. It is hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. We have harder for people who don't usually do lot of physical activities. But at this time, it is very important for the people of all ages to be as active as possible. But just taking a short break by doing some light physical movement such as walking or stretching will help our muscles and improve blood circulation and muscle activities. Regularly doing some physical activities benefit both body and mind. If it can reduce high blood pressure, helps in maintaining weight, reduces risk of heart diseases, type 2 diabetes and various cancers. All conditions that can increases subject to COVID-19. It is better to do something instead of doing nothing. So we can do exercises at home by taking online exercises classes, or we can search online how to what should we exercises at home. We can try skipping rope. We can do spot running, spot jumping. We can also we can also walk up and down stairs, which will also help in exercising our body. So at last, I will tell that stay at home, stay safe, stay fit, and stay healthy. Thank you. Thank you very much, Shruti. And very true message, very correct message given by student of our Vidyalaya. Stay home, stay safe. Now, I would like to take honor to invite today's guest, Dr. Madhvi A. Mardikar, Head Physical Education Department at Institute of Science, as well as Coordinator PGTD Physical Education, Nagpur University. Let me introduce. She is recipient of gold medal in Master of Physical Education. Madam has cracked 2 times NET examination and once SET examination. Madam has received her doctor's degree in 2005 and presently she is guiding 5 research students. 4 students got PhD award. She has attended India camp in volleyball. As a student, Madam represented Maharashtra in volleyball for 10 times. She represented Nagpur University for 7 times and inter-district tournament for 22 times.
We are very honored, madam, to have you with us. She has cleared the state level examination for technical official in volleyball and athletics. She is on the organizing committee of university badminton, volleyball, handball, table tennis tournaments, as well as Ashwamedh Krida Mahotsav. Madam is resource person in National Conference for 11 times, and Madam has number of publication at national and international journal. Really, you are true inspiration for all of us, Madam. I would like to add some more points, then I will invite Madam for her speech. She is member of organizing committee of all over inter-university tournament held at Nagpur in table tennis, badminton, kho-kho, kabaddi, etc. Madam has invited as a resource person at a number of places such as school, colleges and academic staff college. She is ex-board member of physical education and sports. This was a short introduction of today's guest of honor. Now I would take this opportunity to invite Dr. Madhvi A. Mardikar. Madam, please. 29th August is celebrated as National Sports Day in India since 2012. Last year the theme was Khelo India Khelo, and this year Stay Fit and Healthy is the message to all the youth. The origin of hockey in the India subsequent was in Punjab, where it was known as Khido Kundi. Khido stands for ball and Kundi stands for hockey stick. It is the 115th birth anniversary of Wizard of Hockey Major Dhyan Chand. When they started playing field hockey, it was the pre-independence era and he was listed in army. He was selected in India team because of his phenomenal talent and skill. The first Olympics that the India team play was held in Amsterdam, Netherlands in 1928. India won the gold medal. It was also India's first ever Olympic gold medal. Broom Eriks was the captain and the prominent player where Dhyan Chand, Richard Allen and Laci Hammond were the players. Many people don't know this, but Richard Allen was born in Nagpur. Hammond, he was an excellent goalkeeper and he still holds the record and of 2 goals belongs scored against him in total of 3 Olympics. The India team dominated held hockey at that time. If there is something I want to tell you that you learn from Major Dhyan Chand is his values, morals and principles. There is no doubt that he was a great player and skilled sports star, but it were these things are gain him immense respect among his friends and colleagues. In school, children studies lots of different subjects like science, maths, literature and any other which were very important, but while focusing only on these, they neglect other subjects like PT, physical education, moral science, community learning, etc., which are equally important for the development of a person. Dhyan Chand had high moral values. He never thought with anyone, neither did accept anything from anyone. He just focused on his goal and work hard, and that is why made him successful sports personality that are known today. Not only Major Dhyan Chand, but other prominent sports stars like Sachin Tendulkar, Vishwanath Anand and many more possess these qualities which have helped them in their journey of success. Schools should also focus more on sports ethics, values, because physical and character development are
important and academics in it teaches us admirable traits like honesty, responsibility, punctuality, discipline, integrity, fairness, sportsman's spirit also. There are the things that shapes you as a person and helps you grow in life. No matter what profession you choose in your life, when you pair it with a good character, it always a formula for a healthy and happy and successful life. I really thanks to Principal Khemendra Tonwal sir as well as Ravi Pakre sir, and I wish you very very happy National Sports Day. Thank you so much. Thank you very much, madam. I hope your speech will surely help our student to get motivated. Now it's time for e-sports quiz. सभी छात्र ध्यान दें। अभी आपके साथ एक लिंक विद्यालय के शिक्षक साझा करने जा रहे हैं। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और वहां दी हुई प्रश्नोत्तरी को जवाब आपको देने हैं। 80% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों को आपके पहुंचाए हुए ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभी से 30 मिनट तक आपके पास समय है। इसके साथ ही एक और प्रतियोगिता जो आपको हमने बताई थी, सभी विद्यालय के छात्र आपको कुछ विषय दिए जाएंगे। इन विषयों पर आप एक चित्र बनाकर आपके कक्षाध्यापक को देंगे और आपके कक्षाध्यापक इस चित्र को हमारे विद्यालय के कला शिक्षक श्री पधारे सर इनके पास सुपुर्द करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 5 उत्कृष्ट चित्र हमें प्राप्त होंगे, उन 5 चित्रों को हम विद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। मैं एक बार फिर उन सभी प्रतिभागियों, छात्रों, अध्यापकों एवं विद्यालय के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस मुश्किल समय में एक सकारात्मक सोच के साथ और एक सकारात्मक संदेश के साथ विद्यालय के सभी छात्रों को एक नया अनुभव प्राप्त करने की संधि उन्होंने प्रदान की। कार्यक्रम अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आपको 2 काम यहाँ पे अभी करने बाकी है। जैसा मैंने अभी बताया, एक, आप ई प्रश्न पत्र के जवाब देंगे और आपको दिए हुए विषय के आधार पर चित्रों का निर्माण करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे हैं और स्वस्थ हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग आपस में रूबरू होंगे और हमारे पुराने तरीके से अध्ययन अध्यापन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।